सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 548 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले ईवा एंड षष्ठी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमन मेंबरशिप एंड अनदर थैंक्स टू राजीव फॉर रीजॉइनिंग मेंबरशिप। बाकी स्पेशल थैंक्स टू रिया ओल्ड पबजी गर्ल फॉर ज्वाइनिंग आवर सिस्टर चुचू लवर मेंबरशिप। तो चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन अरीना की ओर जा रहा होता है, जबकि पीछे से वेनेबल यान चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि जूफेन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अपने आप को होल्ड बैक किए रखना। मेरे बाप, अपने सामने के उस बंदे को बिल्कुल भी हार्म मत करना। तो जूफेन भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इस सब में क्या झंझट है, इसलिए दिक्कत मत लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। तो अब इसी के साथ में जैसे ही जूफेन अरीना में पहुंच जाता है तो स्वेंगर और योंगनिंग तो जूफेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। जबकि तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ओपोनेंट्स रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जबकि इधर डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर्स भी जूफेन को देखते हुए कहते हैं कि तो फिर फाइनली अब ये मैच शुरू होने वाला है। अभी हमें फिर से अरीना की ओर दिखाया जाता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल आगे की ओर बढ़ता है और ठीक जूफेन के सामने खड़े होते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हारी सेक्ट ने अब तक मेरे सेक्ट को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अब अपना सारा का सारा गुस्सा उतारूंगा। मगर इस सब के लिए तुम खाली मुझको ही ब्लेम मत करना, क्योंकि ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस सड़े हुए नसीब के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसका कि नंबर बिल्कुल मेरी तरह ही सेम आया। इधर उस बंदे की ये सारी हरकतों को देख करके तो दूर से यानमो भी कहता है कि ये कितना बड़ा इडियट है। जबकि इधर वेनेबल यान तो टेंशन में आते हुए अपने मन में कहते हैं कि जूफेन मेरे भाई, प्लीज इन बातों को सहन कर लेना। तभी हमें इधर जूफेन को दिखाया जाता है जिसको कि उसकी बातें से तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि से स्माइल करते हुए यहाँ पे आराम से खड़ा होता है। मगर तभी अचानक से उसे कोई अलग ही चीज सेंस होती है, जिसे कि सेंस करके जूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जबकि उसे वो सेंसेशन उसके पीछे से आ रही होती है, इसलिए जूफेन जल्दी से अपने पीछे मुड़ करके देखता है तो पहले तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, मगर जूफेन की सेंसेशन के हिसाब से कोई ना कोई तो जरूर उस गेट के पीछे खड़ा था। इस वजह से जूफेन अभी भी गौर से उस गेट की ओर घूर रहा होता है। जबकि जूफेन को अपने आप को इग्नोर करते हुए और दूसरी ओर घूरते हुए देख करके बीस्ट टीमिंग सेक्ट का वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ठीक है, तू इग्नोरेंट मूर्ख, एक तुच्छ सा रेड स्टेज की 3rd लेयर का बंदा मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहा है, तो ठीक है फिर, अब तूने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिला करके अपनी मौत को दावत दी है। इसके बाद फिर हुईजोंग जूफेन से चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, चलो ठीक है, मैं तुम्हें फ्री 10 मूव दे रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऊपर अपने 10 मूव का यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जगह से जरा सा भी नहीं लूंगा। इधर हुईजोंग के इतना कहने के बाद भी जूफेन की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता और जूफेन अभी भी उसी ओर देख रहा होता है। तो अब इधर जूफेन को इस तरीके से करते हुए देख करके तो वेनेबल यान भी परेशान होते हुए कहते हैं कि जरूरी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जबकि हुईजो तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ओ अज्ञानी मूर्ख, तो अब मुझे समझ में आया, लगता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डरा दिया, लेकिन अपनी इन हरकतों की वजह से एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से कुछ भी बदल जाएगा, और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी नरमी बरतूंगा, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। इतना कहते ही हुईजोंग अपने चोखे को उतार देता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी लोगों को शो कराने लगता है। तभी हुईजोंग के पावर्स को देखने के बाद में वहीं साइड पे खड़ा गुईहू भी कहता है कि हुईजोंग ऐसे ही बीस्ट टीमिंग सेक्ट का टॉप डिसाइपल नहीं है, वाकई में उसके पास कुछ स्किल्स तो है, मगर ये अफसोस के पास है कि उसके सामने वाले बंदे के सामने तो ये सारी चीजें कुछ काम ही नहीं आती, क्योंकि अभी उसे नहीं पता है कि वो किस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ रहा है। इधर तभी अरीना की ओर वापस से दिखाते हैं जहाँ पे कि गुईहू ने ड्रैगन बॉल के गोकू की तरह कामेहामेहा वाला पोज बना रखा होता है और अपने हाथ में एनर्जी को इंसर्ट करते हुए कहता है कि कमीने, तुमने खुद इस चीज को मांगा है, ये है मिड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट डिसेंडिंग बियर पाम। तो कहते ही हुईजो अपने मूव को पूरी तरीके से चार्ज करके जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि इधर जूफेन तो अभी भी वहीं पे पीछे मुड़ करके घूर रहा होता है। तो तब जूफेन को अभी भी इस तरीके से देख करके ऑनियन फेंग भी थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब उस बंदे को क्या हो गया है, क्या वो अपनी मौत से डर गया है और वहीं पर जम गया है। जबकि इधर अभी भी जूफेन को मूव ना करते हुए देख करके तो योंगनिंग और स्वेंगर भी जूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए उसे जोरों से आवाज लगाने लगती हैं। मगर तभी इधर अरीना में गुईहू तो जूफेन को ऊपर अटैक करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन की गुस्से में लाल आंखें अभी भी गुस्से में पीछे उस गेट की ओर घूर रही होती हैं। जबकि जूफेन को इस तरीके से घूरते हुए देख करके तो वेनेबल यान भी
भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इससे क्या हो गया है। और तभी जूफेन की आंखें गुस्से में और ज्यादा लाल और चौड़ी हो गई होती हैं, क्योंकि उसे वाकई में उस गेट के पीछे एक बंदा दिख जाता है जो कि शैडोज में होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा होता है और उसकी भी आंखें गोल्डन एनर्जी से चमक रही होती हैं और साथ साथ जूफेन को ही घूर करके देख रही होती हैं। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये बंदा कौन होगा। फिलहाल इधर जूफेन भी अपनी आंखों में ब्लू फ्लेम्स को रिलीज करते हुए बंदे को घूरते हुए अपनी दुश्मनी का उससे ऐलान कर रहा होता है और साथ ही उसे देखते हुए जूफेन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ऊपर से कंट्रोल छूटने लगता है, जिस वजह से जूफेन की बॉडी से पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है। उसका हाथ भी किलिंग के हैंड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही जूफेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किलिंग के हैंड से हुईजियो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिस पंच को खाते ही हुईजियो तो बड़ी तेजी से पीछे की ओर जाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन के उस पंच का पावर इम्पैक्ट, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जूफेन के उस पंच से एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी सीधा अरीना के उस बैरियर से जाकर के हिट होती है, जिस वजह से उस बैरियर में भी बड़ी तेजी से क्रैक आने लगते हैं, जो देख करके तो रेफरी एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, ये अरे तो टूटने वाली है। और तभी इसी के साथ में वो बैरियर भी वहाँ पर टूट जाता है, उसके अंदर एक काफी बड़ा होल हो जाता है और फिर जूफेन की वो एनर्जी सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकती, बल्कि वो सीधा बीस्ट टीमिंग के सभी एल्डर और डिसाइपल्स की ओर जाती है, जैसे कि अपनी ओर आते हुए देख करके वो सभी के सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेन की वो एनर्जी उन लोगों को भी हिट करते हुए अरीना की वॉल्स को तोड़ के बाहर निकल जाती है और वहाँ पे उस दीवार के ओर पास एक भयानक तबाही मच जाती है और पर्पल लाइटनिंग तबाही और धुआं रह जाता है। और फिर तभी हमें बीस्ट टीमिंग सेक्ट के ग्रुप की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उनके सभी के सभी डिसाइपल्स और एल्डर की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है और क्योंकि उनका एल्डर एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट था, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी सोल बॉडी ही रह जाती है। और तब अपनी ऐसी हालत को देख करके उस एल्डर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। इधर तो रेफरी एल्डर भी उन लोगों की इस तरीके की हालत को देख करके काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या बीस्ट टीमिंग सेट के सभी डिसाइपल्स का पूरी तरीके से विनाश हो गया, यहाँ तक कि इस अटैक के बाद में उनके इस एल्डर की बॉडी भी सरवाइव नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी सोल ही बची रह गई है। इधर तभी हमें फिर से जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि इतनी तबाही मचाने के बाद में अभी भी अरीना में सीधा खड़ा होता है और उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है और साथ ही भाई जूफेन इस पर्पल लाइटनिंग के इर्द गिर्द रिलीज होते हुए और किलिंग के हैंड को अनलिस्ट करने के साथ में क्या ही कमाल लग रहा होता है। मगर आखिर वो बंदा कौन था और आखिर उस बंदे को देख करके जूफेन ने अपना कंट्रोल कैसे छोड़ दिया, इस सब का पता तो अब आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो कि एज यूजुअल कल देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये वाली वीडियो हो गई है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। तो अब फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोग को हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।